क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक चेक करिए कितने क्वेश्चंस आप जानते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2003 का क्वेश्चन है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2003 का क्वेश्चन है, 1 से लेके पूरा 10 तक। ठीक है, इसको अपन एक एक करके देखते हैं। बिना ऑप्शन का आप कितने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग खुद से ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? मैं बताऊं? मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूं। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू सीज, सीज का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंडर में ले लेना, यानी किसी चीज को जब्त करना। और किस चीज को जब्त करने की बात कर रहा है? व्हीकल को। व्हीकल का मतलब क्या होता है? गाड़ी। ठीक है, गाड़ी को। और सीज करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको फोर्स करते हैं। क्या फोर्स करते हैं? कि भाई हम जहां कह रहे हैं वहां चलो। जैसे प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। तो जब भी ये वर्ड आपके पेपर में आए सीज, तो आप याद रख लेना, इसका आंसर जो बनेगा वो आपका आंसर होगा हाईजैक। हाईजैक का मतलब होता है किसी चीज को जब्त करना। किसको जब्त करना? किसी व्हीकल्स वगैरह को अपने अंडर में लेना, इसको बोलते हैं हाईजैक कर लेना। ठीक है, जैसे आपने न्यूज सुना होगा, बहुत साल पहले एक हवाई जहाज को जब्त कर लिया गया था, यानी हाईजैक कर लिया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि वन हु गोज, वन हु गोज मतलब जो लोग जाते हैं, कहां जाते हैं? अनदर कंट्री में, अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। तो इससे दो क्वेश्चन पेपर में आता है, दोनों ध्यान से समझना। एक का, इसमें एक का आंसर होगा इमिग्रेंट, और एक ऑप्शन में आएगा एमिग्रेंट। अब आपको क्वेश्चन पढ़कर समझना है कि आपसे क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि दूसरे देश में जा रहा है, तो दूसरे देश में जाने का मतलब अपने देश को छोड़ रहा है। तो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट बोलते हैं। और दूसरे देश को छोड़कर अपने देश में आएगा, तो अपना देश का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया किससे चालू है? आई से। तो आई से चालू है, तो आंसर हो जाएगा इमिग्रेंट। ये दोनों याद हो गए। तीसरा सवाल देखिए, ये कह रहा है कि वन हु हेट्स मैन काइंड। हेट का मतलब होता है नफरत करना। किससे? मेन से। इसका मतलब इसमें हो जाएगा मानव, और ये बोलेंगे द्वेषी, मानव द्वेषी। तो बताइए क्या लिखेंगे? तो मानव के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? इसके लिए चलिए मैं ऑप्शन देता हूं आपके पास। पहला ऑप्शन देता हूं मैं, मिसोजाइनिस्ट, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है फिलोजाइनिस्ट, फिलोजाइनिस्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इसमें मिसेंथ्रोपिस्ट। चौथा ऑप्शन है फिलेंथ्रोपिस्ट। तो आप कौन सा आंसर इसमें लगाएंगे? चौथा ऑप्शन। देखिए, हैट करने की बात कर रहा है, और जब भी हैट करने की बात करे, हैट, तो हैट के लिए वर्ड हमेशा आता है मिस। जब ये फिलो तब होगा ना जब आंसर में लव्स लिखा होगा। फिलोजाइनिस्ट का मतलब होता है ऐसे इंसान जो उमेन से लव करते हैं, सॉरी मेन से लव करते हैं। फिलोजाइनिस्ट, फिलो का मतलब क्या होता है? लव करना। लव्स ऑफ उमेन, जो उमेन से करते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लव्स ऑफ मेन, जो मेन से करते हैं। मीसो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मीसो, इसका मतलब होता है हेटर। हेटर, ये जाइनिस्ट वर्ड लिखा है, ये उमेन के लिए है, तो ये हो गया हेटर ऑफ उमेन। थ्रोपिस्ट वर्ड जो आता है ये मेन के लिए आता है, तो ये हो गया आपका हेटर ऑफ
मेन। क्वेश्चन में हैट्स मैनकाइंड लिखा है तो आंसर आपका क्या होगा, मिसैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 4 ऑप्शन पेपर में पूछता है। फिलो का मतलब होता है लव्स, जाइनिस्ट मतलब होता है उमेन, यानी उमेन को जो लव करता है उसे फिलो जाइनिस्ट कहते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट, थ्रोपिस्ट का मतलब होता है मेन, और फिलो का मतलब होता है लव, यानी लव्स ऑफ मेन बोलेंगे इसको। आगे वर्ड कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ऐसे लोग जो पूरे विश्व के नागरिक होते हैं। बोलो आंसर आ रहा है आपसे, बताओ। चलिए इसको हम बोलते हैं कोस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन। इसको हिंदी में बोलेंगे सर्वदेशीय, यानी जो पूरे विश्व का नागरिक होता है उसको कॉस्मोपोलिटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है वन हु वर्क्स ऑन रॉप, वर्क्स का मतलब क्या होता है, चलना है, टहलना होता है। तो रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी। आपने देखा होगा रोड के किनारे इधर से उधर बांध के और उसके ऊपर चलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोबैट, एक्रोबैट कहते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टडी ऑफ, स्टडी का मतलब अध्ययन, किस चीज का, वर्ड्स का। वर्ड्स का क्या, हिस्ट्री, उस शब्द का इतिहास जानना, उस शब्द का ओरिजिन जानना, कहां से निकला है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एटीमोलोजिस्ट, एटीमोलॉजिस्ट। ठीक है। अब तुम्हारे ऑप्शन में एक चीज और आएगा, यहां पे एक और वर्ड आता है एंटोमोलॉजिस्ट। तो एंटोमोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जब क्वेश्चन में इंसेक्ट के बारे में दे, और क्वेश्चन में जब वर्ड के बारे में देता है तो आंसर होगा आपका एटीमोलॉजिस्ट। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कह रहा है पर्सन हु ब्रेक्स इनटू, ब्रेक इनटू, आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ है ब्रेक इनटू, क्या मतलब होता है बताइए। आपने पढ़ा है ब्रेक डाउन, बताइए ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, नहीं पता, पढ़ाने के बाद भी। ब्रेक डाउन का मतलब होता है मैकेनिकल फेलियर, किसी गाड़ी में खराबी आ जाना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक डाउन का मतलब होता है तबीयत बिगड़ना, नॉट फीलिंग वेल। ये ब्रेक डाउन क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। आपके इस क्वेश्चन में ब्रेक डाउन नहीं पूछा है उसने, ब्रेक इनटू पूछा है। इसका मतलब हमने आपको पढ़ाया था कि जबरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करना, टू एंटर बाय फोर्स, इलीगल तरीके से किसी के घर में प्रवेश करना, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इनटू। ठीक है। एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना, टू स्प्रेड। क्या स्प्रेड हो सकता है, कोई वार, कोई बीमारी, डिजीज है कि नहीं, कोई महामारी, एपिडेमिक, एपिडेमिक। ब्रेक आउट का मतलब टू स्प्रेड, क्या स्प्रेड, वॉर, डिजीज, एपिडेमिक। एक वर्ड हमने आपको पढ़ाया था ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ होना। इसका मतलब हमने बोला था कोई चीज जो अचानक से रुक जाए, टू स्टॉप सडनली, ब्रेक ऑफ हो गया। अचानक से कोई चीज रुकने को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ हो जाना। एक वर्ड हमने आपको पढ़ाया था ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। बहुत देर से मान लो बॉलिंग कर रहा है, विकेट नहीं मिल रहा है, अचानक से ब्रेक थ्रू मिला, तो मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, सफलता मिलना, है ना। तो ये ब्रेक थ्रू हो गया। ये बहुत सारे वर्ड हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो कृपया करके आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो मेहनत बेकार जाएगा ना। कोई यही कहेगा ना फिर क्या पढ़ाया है, भाई हम तो पूरा मेहनत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ड आपको हमने पढ़ाया था पुट आउट, बताइए पुट आउट का मतलब क्या होता है।
बुझाना होता है। बुझाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? टू एक्सटिन गुइज कहते हैं। इसी को हम टू पब्लिश भी कहते हैं, टू पब्लिश। इसी को हम टू सेड होना एक तरह से, है ना, टू बिकम सेड, उदास होना। तुम्हारा चेहरा क्यों पुट आउट है, क्यों उजा उजा है, तो उसे हम बोलते हैं उदास होना। क्या क्या सीखा आपने? इधर देखिए, पुट आउट का मतलब बुझाना होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पुट आउट का मतलब पब्लिश भी होता है, प्रकाशित करना भी होता है, ये आपको याद रखना है। पुट आउट का मतलब टू बिकम सेड भी होता है, ये आपको याद रखना है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज जो अचानक से रुक जाए, स्टॉप सडनली। ब्रेक आउट का मतलब स्प्रेड करना, किस चीज को, किसी वार को। कहां जा रहे हो बच्चा? बेस्ट ऑफ लक। कब आओगे? अब 15-20 दिन नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। डिजीज और एपिडेमिक, तो ये आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्सन हु ब्रेक इनटू, मतलब ऐसा इंसान जो जबरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्या होगा आंसर? सेंध मारने वाला। और सेंध मारने वाले के लिए हमारा आंसर क्या होगा? बर्गलर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द स्टडी ऑफ मैप्स, यानी जो मैप्स का अध्ययन करते हैं। ये तो आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी। द फर्स्ट मोड, मोड नहीं सॉरी मॉडल है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस। कोई भी न्यू डिवाइस आती है उसका पहले मॉडल निकाला जाता है। जैसे आप कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो आपको डमी प्रोडक्ट दिखाया जाता है ना, कि भाई ये देख लो, ऐसा ही है आपका मोबाइल, इसके ये फीचर है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं नमूना। नमूना को बोलते हैं इसमें प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। ये कह रहा है कि ऐसा बिल्डिंग वेयर जहां पे ऑडियंस बैठते हैं, ऑडिटोरियम, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा आपका ऑडिटोरियम। यहां तक कोई दिक्कत? लिख लीजिए डेली क्वेश्चंस। छोटी छोटी चीजें पढ़ने की कोशिश करिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत अच्छा पढ़ाएं इससे मतलब नहीं है, रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो सारी चीजें बेकार चली जाएंगी। तो कृपया करके रिवीजन जरूर करें। चले आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। लिख लिए सभी? क्लियर है यहाँ तक? आपने लिखा रोहित? फोटो खींच लिए? हाँ, आपने लिख लिया? चले, क्वेश्चन नंबर, हम लोग अभी 2003 के क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक लिखेंगे क्वेश्चन साथ साथ में। इस बार आपको लिखते चलना है, फोटो मत खींचिएगा प्लीज। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, लास्टिंग फॉर ए मोमेंट। लास्टिंग फॉर ए मोमेंट पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, वन वन हु इज indifferent to pleasure and pain। तीसरा सवाल है, a person coming to a foreign land to settle there। क्वेश्चन नंबर 4 है, a person who is unable to pay
His debt. क्वेश्चन नंबर 15 है, a short poem or speech addressed to the spectators after the conclusion of drama. क्वेश्चन नंबर 16 है, act of deceiving somebody in order to make money. In order to make money. क्वेश्चन नंबर 17 है, living at the same time. Living at the same time. क्वेश्चन नंबर 18 है, one who retires from society and lives alone. क्वेश्चन नंबर 19 है, the art of making pots and bricks with clay. क्वेश्चन नंबर 20 है, to cut something into two pieces. बताइए पहला का आंसर क्या होगा? यस माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द आंसर, अगर आपने लिख लिया हो तो। कह रहा है लास्टिंग फॉर ए मोमेंट। मोमेंट का मतलब क्या होता है? पल, कुछ क्षण के लिए। तो ऐसा चीज जो कुछ पल के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होता है और फिर वो गायब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका मैं आपको 3 आंसर बताता हूं। पहला इसका आंसर होगा मोमेंट्री। मोमेंट्री अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर होगा ट्रांजिटरी। अगर ट्रांजिटिव भी ऑप्शन में नहीं है
तो इसका आंसर होगा आपका फ्लीटिंग। हिंदी में इसको आप याद रखेंगे क्षणिक, जो कुछ देर के लिए रहता है। फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वन हु, ऐसे इंसान, इनडिफरेंट टू का मतलब होता है लापरवाह होना, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, और पेन का मतलब होता है दुखी। कह रहा है कि ऐसे लोग जिसको खुशी हो तब भी और दुखी हो तब भी उस पर कोई असर नहीं है, वो एक जैसा रहता है। उस वर्ड को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसके लिए वर्ड आया है आपके पास स्टोइक। स्टोइक को हिंदी में मनस्वी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी आपने पढ़ा था। कह रहा है कि कमिंग टू ए फॉरेन कंट्री, मतलब विदेश से आ रहा है। तो विदेश से कहां आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया का पहला अक्षर क्या है? आई। तो इसका आंसर हो जाएगा इमिग्रेंट। ये आपका राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट। अगला सवाल बहुत आसान है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि ऐसे लोग, ए पर्सन, जो अपने कर्ज को चुकता नहीं कर पाते हैं। तो जो कर्ज को चुकता नहीं कर पाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैंकरप्ट। और अगर ये बैंकरप्ट ऑप्शन में नहीं है तो इसके लिए आपका आंसर होगा इंसॉल्वेंट। इसका हिंदी में अर्थ आप लिखेंगे दिवालिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या सवाल पूछ रहा है आपसे? कह रहा है कि शॉर्ट पोएम की बात कर रहा है या शॉर्ट स्पीच की बात कर रहा है। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, संबोधित करना, याद रखिएगा। किसको? स्पेक्टेटर को, यानी दर्शक को। कब? आफ्टर द कंक्लूजन, यानी अंत में। किस चीज के अंत में? ड्रामे के अंत में। उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में हम कहते हैं एपीलॉग कहते हैं। एपीलॉग, एपीलॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है यहां पे, अगला सवाल है आपका कि एक्ट ऑफ डिसीविंग। डिसीविंग का मतलब लिखिएगा, डिसीव करना का मतलब होता है किसी को धोखा देना, धोखा देना, इसे बोलते हैं डिसीविंग। somebody, somebody माने किसी को। क्यों? इन ऑर्डर टू, उससे पैसे बनाने के लिए। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को इंग्लिश में फ्रॉड कहते हैं, धोखेबाज, फ्रॉड। अगला वर्ड देखेंगे साहब। कह रहा है कि लिविंग एट द सेम टाइम। लिविंग एट द सेम टाइम क्या मतलब है? बिल्कुल सही बताया आपने। इसको हम बोलते हैं समकालीन। और ये जो समकालीन शब्द है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कंटेम्पोरेरी। कंटेम्पोरेरी इसको ये कहते हैं। ठीक है जी। आगे वर्ड कह रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप। कह रहा है कि वन हु रिटायर। रिटायर का मतलब होता है, क्या होता है रिटायर मतलब? सेवा समाप्त हो जाना, बिल्कुल सही।
किस चीज से? समाज से, सोसाइटी से। और लिव्स एलोन, और अकेला रहना पसंद करता है, उसको बोलते हैं बेसहारा हो गया। इंग्लिश में इसे बोलेंगे रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं साहब? रेक्ल्यूज कहते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला, मेकिंग का मतलब होता है बनाना, पोर्ट्स का मतलब होता है घड़ा, ब्रिक्स का मतलब होता है ईट, विथ क्ले, क्ले का मतलब होता है मिट्टी से। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे सिरामिक्स। सिरामिक्स कहते हैं इसे, हम बोलते हैं सिरामिक्स। कह रहा है कि टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। टू कट, कट का मतलब होता है भाई काटना। किसी चीज को दो हिस्सों में काट देने को क्या बोला जाता है? तो किसी चीज को आप दो हिस्सों में जब काटते हैं मेरे भाई, तो उसे इंग्लिश में हम सेवर कहते हैं। सेवर। आप देखिए, आपको मैंने बिल्कुल रंगीन बना दिया, कलरफुल बना दिया, नहीं मतलब आप देखिए कि मैं कितने इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूं आपको। सो दिस, ये ऐसे नहीं है, ये बताता है, ये चीजें दिखाती है कि टीचर आपको रियल में इंटेंशन से पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि आप सीखिए, ट्राई टू लर्न समथिंग। और आप इसकी पिक लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करिए कि हमारा इंग्लिश का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच चौधरी क्लासेस के अंदर। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी को जीरो से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास आइए, हम आपको सिखाएंगे। जिस बच्चे ने इस क्लास में 3 से 4 महीना लगातार दिया है, उसका इंग्लिश इंप्रूव होगा, ये मैं लिख के दे दूंगा उसको। है ना जी मनीषा? सही कह रहा हूं ना? बस आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाएं किसी चीज को लेकर, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, घर पे पढ़ेंगे ना ये। इसका मैं टेस्ट लूंगा अगले शनिवार को, ध्यान रखना। इसके टेस्ट होंगे 50 क्वेश्चन के। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सेम क्वेश्चंस का मैं पेपर बनाऊंगा और इनके 4-4 ऑप्शन होंगे। फिर हम देखते हैं कि पढ़ाने के बाद भी आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो अगले शनिवार को ये आपका टेस्ट है, आज ही बता दिए। अगले शनिवार को हमारी क्लासें बंद रहेगी और ये टेस्ट रहेगा आपका। अब आप लिखेंगे सर क्वेश्चन। तो ये जो मैं क्वेश्चन अभी आपको करा रहा था, ये क्वेश्चन था 2001 का। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो था 2003 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस लेके, और अब हम जो क्वेश्चंस कराएंगे ये होगा 1997 का क्वेश्चन। आप देखो 97 में क्या क्वेश्चंस थे, थोड़ा देखिए। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 22, 21, 23, 24, 25 सारे कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। वर्ड्स वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब। अगले शनिवार को आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं वो सारे अच्छे नंबर लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिल्थली डन। क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ए पर्सन हु अपोजेस war।
क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर, फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये आसान सवाल है। फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेस, इजी क्वेश्चन, ये इजी आ गया, ये भी इजी आ गया। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस of any occupation. Question number 28. One who has become dependent on something or drugs, ये तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ गए हैं, आसान सवाल है। ये 97 में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफिसर ऑडिट के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2024 का है। कंसर्न फॉर द नीड्स, पहला शिफ्ट में पहला क्वेश्चन यही आया था, फॉर द नीड्स एंड फीलिंग्स फॉर अदर्स। और ये रहा 30वां सवाल। ये भी सवाल आसान है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट run on religious lines, ये आपके सवाल हैं, जिनमें इसमें 5 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है और एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। 2-3 क्वेश्चंस ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा होगा कभी, बाकी इसमें कुछ सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैंने कभी ना कभी तो पढ़ाया है। सुबह से पैर पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, खड़ा होते होते इच्छा हो रही है कि अब जाके सो जाऊं ऐसी इच्छा हो रही है। अभी आपके बाद एक और क्लास है, उसके बाद फिर ऑफ है आज सारी क्लासेस। अगले शनिवार को आपका टेस्ट होगा जो आज आप पढ़ रहे हैं, और मंडे से हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें हम एडवांस वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, एब्सेंट मत होइएगा कृपया करके, पहले ही बता दिए है ना, क्योंकि एब्सेंट होंगे तो आपका नुकसान होगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं, सोचिए तो पहला सवाल क्या कह रहा है, क्या आंसर हो सकता है पहला सवाल का। ये कह रहा है कि वर्ड्स यानी शब्द, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है लिखित करना, टॉम्ब का मतलब होता है गुंबज, इसको हिंदी में कहते हैं समाधि लेख। मरने के बाद जो समाधि बनाई जाती है
तो उस पे पूरा डिटेल लिखा जाता है कि ये इंसान का नाम क्या है, इसका जन्म कब हुआ, इसने कौन सी उपलब्धियां हासिल की और ये कब मर गया। एपिटाफ, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब इंग्लिश में आप लिखेंगे बेटा एपिटाफ, हिंदी में लिखेंगे समाधि लेख। पहला आसान सवाल था, समाधि लेख। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि स्टिल, थिली यानी चुपके से किया गया काम। यदि कोई काम आप चुपके से करते हैं, किसी से बिना बताए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तैयारी तो करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं हैं, चुपके से करते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि जब मैं पटना रहता था, जिस समय हम लोग पढ़ते थे, तो एक दूध वाला आता था दूध बेचने, है ना। तो उस समय क्या था कि वो एक लीड लगाता था, लीड कोई एक था, तो उस समय तो ये वाला नहीं चलता था, वो वाला चलता था ना लीड, वो लगा के आता था। और फिर हमने एक दिन उससे पूछा, यार तुम हमेशा लीड क्यों लगाए रहते हो? बोलता है गाना सुनता हूँ। एक दिन गलती से मैंने उसका लीड को बोला, यार थोड़ा इधर लाओ मैं भी गाना सुनूंगा। संडे दिन था उस दिन। जब मैंने उसका लीड लगाया ना, तो लूसेंट का जीके सुन रहा था वो। नाउ ही इज सेलेक्टेड इन बिहार दरोगा, वो बिहार दरोगा में सेलेक्टेड है। बताओ, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। दूध बेचता था, जीके सुनते रहता था, लूसेंट वाली। उसका एक होता है चिप के अंदर तुम डाल सकते हो, चिप में डाल दिया और फिर आप सुन रहे हैं आराम से, तो आपकी वो याद भी रहती है। दुनिया को लगता है आवारा है, गाना सुन रहा है उसको बोलते हैं इंग्लिश में चुपके से किया गया कार्य, इससे बोलते हैं सरप्टियस। तो ये आपका एक अच्छा सवाल है जो आपको शायद पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी ऐसा कौन सा चीज है जो अब यूज में नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अगर अभी मार्केट में जाके बोले कि अमिताभ बच्चन के जमाने वाला पैंट देना, तो वो नोकिया का फोन देना। भाई नोकिया एक जब जिस टाइम पे फोन आया था तो नोकिया का फोन ही फेमस था, है कि नहीं। वो जो कीपैड वाला आता था सबके पास था, घर घर में था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नोकिया फोन है जो फेल हो गया, मार्केट से खत्म हो गया? नहीं, नोकिया का फोन ऐसा था कि जो पटक दो तभी भी कुछ नहीं होता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो फेल हो गया? तो मार्केट में ऐसे ऐसे कई टीचर्स हैं जिनका नाम पहले बहुत अच्छा चलता था, अच्छा पढ़ाते थे। ऐसा क्या हुआ जो वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए? ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम आता था जब ये सामने जो मदर चलती है इसमें चलता था ये क्लास, तो ऐसा क्या हुआ जो पूरी भीड़ खत्म हो गई? भाई हम तो मान लो नए हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा ये हुआ कि आप मार्केट में अपडेट नहीं रहे, आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जब आपको ऑनलाइन का टाइम था आपने ऑनलाइन पे फोकस ही नहीं किया। जब ऑनलाइन पे पूरी दुनिया अभी छा चुकी है, तब हम ऑनलाइन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो पीछे होंगे ही ना। तो ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी आप करें अब मैं किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम पीछे क्यों हैं, हमारे पास स्टूडेंट क्यों नहीं है। नहीं तो भाई जहां हर टीचर पूरा एफर्ट्स डाल के पढ़ा रहा है, वहां इतने कम बच्चे कैसे हो सकते हैं? सो ये बहुत सोचने वाली बात है। अभी जैसे आप लोगों का मैंने टेस्ट चालू किया कि नहीं टेस्ट होगा सर, मैं क्लास नहीं लूंगा, टेस्ट दो बच्चों को। ऐसे टेस्ट आपके बाकी के भी होने चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, सबके टेस्ट होने चाहिए। फिर बच्चे की इंटरेस्ट बढ़ेगी, यार इस बार मेरा नंबर कम आया, अगली बार थोड़ा और पढ़ूंगा, ज्यादा नंबर आएगा। सो वी हैव टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट, चाहे हम वो कैसे भी कराएं। हम 7 दिन में एक दिन ऐसा भी रख सकते हैं जिसमें हम मोटिवेट करें बच्चों को, यार यू कैन डू इट। सो बहुत सारी चीजें होती हैं टू रन द बिजनेस।
हम लोग उस चीज से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। हम केवल सोच रहे हैं बच्चे नहीं आ रहे, अरे बच्चे नहीं आएंगे ऐसे, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा काम, जिससे बच्चे आकर्षित हो और आए यहाँ। भाई ऐसा तो है नहीं कि जयपुर में बच्चे ही खत्म हो गए हैं, बच्चे तो हैं भाई, बच्चे हैं तभी तो हरेंद्रा में भीड़ है, बच्चे हैं तभी तो मदर्स में भीड़ है। बच्चे क्यों नहीं है? बच्चे हैं हमारे पास, शायद हम कमी हो रहा है हमारे अंदर कि हम उन बच्चों को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे। तो जो चीज यूज में नहीं है उसको बोलते हैं अप्रचलित। अप्रचलित को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं ऑब्सोलीट। अब अमिताभ बच्चन के जमाने वाला पैंट मांगने जाओगे तो मिलेगा नहीं ना। आजकल तो लोग क्या बोलते हैं कि सर थोड़ा टाइट देना, और टाइट लेकर आ गए तो टेलर के पास और जाते हैं कि थोड़ा और टाइट कर दो, कि बैठे तो सारा कहानी खत्म हो जाए। ऑब्सोलीट उसको बोलते हैं अप्रचलित। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि वन ए पर्सन, ऐसा इंसान, हु यानी जो, अपोजिस वॉर। वॉर का मतलब होता है युद्ध, अपोज का मतलब होता है विरोध करना। जो वार का विरोध करता है, तो जो वार का विरोध करता है उसको हम बोलते हैं शांति दूत, और शांति दूत को इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिस्ट। इसका उल्टा शब्द आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे भाई, कि जो लोग वार को प्रेम करते हैं उससे बोलते हैं बेलिकोस। बेलिकोस का हिंदी में मतलब होता है लड़ाकू, जो बात बात में लड़ना चाहता है उसे कहते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। किसको बुलाना? किसको? किसको बुलाना? कॉल अपॉन गॉड, भगवान को बुलाना। और एनी अदर पावर, और कोई दूसरी शक्ति, किसके लिए? हेल्प के लिए। अब जैसे मान लो कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त को कहीं पीटा जा रहा है दबा के, तो वो फोन करेगा, भाई कहाँ है आजा। किसको फोन करेगा? जो उससे ज्यादा ताकतवर होगा उसी को। तो कठिनाई के समय अगर हम किसी को याद करते हैं तो उसे अंग्रेजी में बोला जाता है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन, कॉल अपॉन गॉड, यानी भगवान को याद करना। किस लिए याद करना? हेल्प के लिए, और कोई दूसरी शक्ति को याद करना। ये आसान सवाल है। फियर का मतलब क्या होता है बेटा? फियर का मतलब होता है डर। किस चीज से डर लग रहा है आपको? इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड मतलब क्या होता है? बंद जगहों से डर लगना, बंद जगहों से। तो बंद जगहों से जब आपको डर लगने लगे तो उसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। बिल्कुल सही बताया, क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बोला था, आसान सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि ए पर्सन, यानी ऐसे लोग, ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस। लॉन्ग का मतलब जिसको लंबा अनुभव हो, तो इसको हम बोलते हैं वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। इसका उल्टा शब्द जरूर याद कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं नोविस, यानी नौसिखिया। ऐसे अगला सवाल कह रहा है वन हु हैज बिकम। यहां पे आपको याद रखना है डिपेंडेंट ऑन। डिपेंड ऑन का मतलब होता है आश्रित होना। किस चीज पर? समथिंग, किसी चीज पर, या फिर ड्रग्स पे। अगर कोई इंसान की किसी चीज में लत लग जाती है तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आदी होना। आदी होना को इंग्लिश में कहते हैं एडिक्ट। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगर हम कहें अगला क्वेश्चन कंसर्न, ये 2024 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसर्न, किस चीज के लिए? चिंतित होना। फॉर द नीड एंड फीलिंग्स फॉर अदर, किसी दूसरे के बारे में सोचना, किसी दूसरे के बारे में, अच्छाई के बारे में सोचना। इसको हम अंग्रेजी में अल्ट्रुइस्ट कहते हैं और हिंदी में परोपकारी कहते हैं। ये शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा आपका अल्ट्रुइस्ट। अगर ये ऑप्शन में नहीं है
तो ये होगा आपका अल्ट्रुइज्म। ये भी नहीं है तो इसका आंसर होगा बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट माने परोपकारी होता है। अंत है लेकिन अंतिम नहीं है। कह रहा है कि ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जब भी ये गवर्नमेंट शब्द आपके पेपर में आए तो आप एक चीज कंफर्म हो जाना कि उसका आंसर क्या बनने वाला है, क्रेसी बनेगा। ये क्वेश्चन में रिलीजियस लिखा है, यानी धार्मिक, जो धर्म पे चलता है, तो धर्म पे चलने वाले को अंग्रेजी में थियो बोलते हैं। तो ये हो गया आपका थियोक्रेसी। सो माय डियर स्टूडेंट, आपने आज की क्लास में जो ये क्वेश्चन देखा है 2003, 2001 और 1997 का क्वेश्चन हमने आपको कराया। ठीक है, तो आप देख लीजिए उस समय भी क्या लेवल चलता था क्वेश्चंस का, और अभी भी इन शब्दों को रिपीट किया जाता है। यानी अगर हम इस तरह के टोटल 500-600 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कर लेना तो फिर हम पेपर में बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये आपका आज का क्लास था, ये वाला आपने देखा। सो